हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक, पाकिस्तान के सारे जेलों में भर देंगे ताकि इनका शौक पूरा हो जेलों का। वो यहाँ पर किस तरह आए, ये एक ऐसा सवाल है, कौम इसका यकीनन जवाब चाहती है। पूरी कौम सवाल करती है कि दहशतगर्दी के चंद साल पहले मुकम्मल खात्मे के बाद ये वाकया किस तरह रूनुमा हुआ। हमारे हिसाब के मुताबिक इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म हैव गॉन अप। माहिरीन का तो ख्याल है कि 52 से 53% उसमें इजाफा हुआ है। दहशतगर्दी को भी पूरी कोशिश की गई कि किसी न किसी तरह इससे सियासी फायदा उठाया। पीसी पे आप दावत देते हैं, पहले फैसला कीजिए। दावत से पहले शहबाज शरीफ साहब फैसला कीजिए, इल्जाम लगाना है या दावत देनी। रजीम चेंज के खिलाफ लिखते थे, तनकीद करते थे, उन सारों को बारी बारी कहीं ना कहीं उनको डराया, धमकाया, उठाया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI इमरान खान ने आज जेल भरो तहरीक की तैयारियों का हुक्म दे दिया। इत्तेहादी हुकूमत टॉन्ट कर रही है कि गिरफ्तारियों का आगाज़ इमरान खान खुद अपने आप से शुरू करें। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने गंभीर मुल्की मसाइल के हल पर मुशावरत के लिए APC बुलाई है, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई है, PTI को भी दावत दी गई है, ख़ुद इमरान खान को भी दावत दी गई है। लेकिन आज PTI ने कह दिया, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वज़ीर आज़म फ़ैसला करें, हम पे इल्ज़ामात लगाने हैं या हमें दावत देनी है। इमरान खान भी अपने साथियों के इंसानी हकूक़ की पामाली के हवाले से आज भरपूर बात कर रहे थे। शेख रशीद अहमद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हुई, उनको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। अहम कौमी मामलात पर आज 3 अहम मेहमान अलग-अलग हमारे रूबरू होंगे। हमारे रूबरू होंगे साबिक गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब, PTI के मरकज़ी रहनुमा। हमारे रूबरू होंगे सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के सूबाई वज़ीर। और प्रोग्राम के आखिर में जमात इस्लामी की मरकज़ी रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली आयशा सैयद साहिबा होंगी। हमारे रूबरू हैं साबिक गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, आपने वक्त दिया। खान साहब ने जेल भरो तहरीक की तैयारियों का हुक्म दे दिया, इस पे बाकायदा पार्टी में मुशावरत हुई है और यही एक ऑप्शन नज़र आया है। अब जी, बाकायदा मुशावरत के साथ ये खान साहब फैसले करते हैं और ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर होने के नाते या पार्टी के चेयरमैन होने के नाते आखिरी फैसला उनका होता है जो कोर कमेटी के थ्रू आता है और ये प्रोसेस है पार्टी में फैसलों का। तो ये फैसला उनके मुशावरत के साथ ही, सबकी मुशावरत के साथ ही हुआ होगा। मैं क्योंकि इस वक्त कराची में हूँ और कराची में होने के अपने फ़वाइद के साथ साथ नुकसानात भी हैं। नुकसानात ये हैं कि जब से ये फ़ोन रिकॉर्डिंग और सारी चीज़ों का सिलसिला शुरू हुआ है तो जो मुशावरत स्काइप पे या फ़ोन पर हो जाया करती थी वो अब फिज़िकल उसमें बदल गई है और हर दूसरे तीसरे दिन फिज़िकली मौजूद होना मुमकिन नहीं होता। लेकिन बहरहाल अब इस फैसले को हतमी शक्ल किस तरह दी जाएगी, इसके तरीक़ेकार क्या होंगे, इसकी तारीखें क्या होंगी, आया कि सब एक जगह जमा होके ये काम करेंगे या हर शहर में ये काम होगा या सिर्फ एक शहर में होगा, इसका फैसला जो हमारी कोर कैबिनेट है, कोर कमेटी है, वो मिलकर करेगी और उसकी मीटिंग जल्द खान साहब बुलाएंगे तो उसके बाद इसको कंप्लीट इसका लायमल तय कर लेंगे। ये जो इत्तेहादी हुकूमत के लोग तंज कर रहे हैं इस ऐलान के बाद कि जी गिरफ्तारियों या जेल भरो तहरीक का आगाज़ ख़ुद इमरान खान अपनी गिरफ्तारी से दें, क्या मरकज़ी लीडरशिप भी बशमूल इमरान खान वो भी गिरफ्तारी देंगे? सर ये उनके तर्ज पे क्या बोले, गालिब ने कहा था कि गालिब ने कहा कि जनाब ये जुनून इश्क के अंदाज छुट जाएंगे क्या, घर किया नासे ने हमको कैद, अच्छा यूं सही ये जुनून इश्क के अंदाज छुट जाएंगे क्या। ये जुनून इश्क के अंदाज तो नहीं छूटने वाले, ये जितना मर्जी जी चाहे अंदर डाल दें, ये जेल में ले जाएं, ये ज़दोखोब करें, जो मर्जी करें। इससे पहले भी पाकिस्तान में सारी चीज़ें होती रही हैं। जवाहर के माशाल्लाह में लोगों ने कोड़े खाए हैं, मुशर्रफ के माशाल्लाह में लोगों ने जेलें भुगती हैं, ये सारी चीज़ें होती रही हैं। जमहूरी हुकूमत में ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि इस तरह की माशाल्लाह वाली काम करना चाहते हैं, आजमा लें, जितने मर्जी कर लें, हमने पीछे नहीं हटना अपने इससे, क्योंकि ये मौक़िफ़ हमारा, हमने 27-28 साल
राजा साहब एक जद्दोजहद की है, और वो जद्दोजहद से भी ये थी कि ख्वाब था कि हम एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, एक ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें हम अपने फैसले खुद करेंगे और कौमी सलामती के फैसले हम खुद करेंगे, हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत होगी। जैसे एक ज़माने में, आज मैं देख रहा था, एक ज़माने में पाकिस्तान ने चाइना ने पाकिस्तान से बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंस मैनेजमेंट को समझने के लिए उन्होंने स्टेट बैंक से दरख्वास्त की थी, और हमारे स्टेट बैंक की फिस्कल पॉलिसी उनकी बना कर दी और उसको टो करके आगे चले। मलेशिया ने हम 5 साल इक्तिसादी पॉलिसी आप बना दीजिए, पाकिस्तान ने 5 साल इक्तिसादी पॉलिसी बना के दी। जर्मनी प्रॉब्लम में था, पाकिस्तान ने जर्मनी को लोन दिया। हमारे ये इधर हम खड़े हुए थे और हम वहां से मुसलसल नोज डाउन 1972 के बाद से हम एक मुसलसल नोज डाउन का शिकार रहे कि जिसमें पाकिस्तान नीचे से नीचे आता गया और आज तक वो रुका नहीं सिलसिला किसी तरह। ये जो कौमी मसाइल हैं बड़े गंभीर हैं, दहशत गर्दी है, सियासी अदम इस्तेकाम है, मईशत फ़ाल हो रही है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने APC अब 7 फरवरी को बुलाई है, आपको भी दावत दी गई है, तो अच्छा नहीं है कि आप लोग जाएं, अपनी तजावीज़ दें वहाँ बैठ कर? देखिए, एक तरफ तो आप हमारे लोगों को हरासा कर रहे हैं, उनके जिस्मानी रिमांड ले रहे हैं, उन्हें जेल में उनके साथ आप बदसलूकी कर रहे हैं, उन्हें आप टॉर्चर कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने KP हुकूमत ने जो है वो तकरीबन 475 अरब रुपया जो है वो उन्होंने खा लिया है, दमन कर लिया है, वो गायब कर दिया है। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुल्क की कौम खातिर आके APC में बैठ गए। तो आप पहले फैसला कर लेना कि आप क्या करना चाहते हैं, और आपके साथ बैठने में मैं समझता हूँ कि हमारी जो पॉलिसी का तसलसल है वो टूटता है। वो इसलिए कि हाँ, आप डिक्लेयर्ड चोर हैं, कौम मान चुकी है कि आप चोर हैं, आपके साथ हमारा बैठना किसी सूरत मुनासिब नहीं है। आपको NRO चाहिए और देने के हमारे पास सकत नहीं है, हम NRO दे नहीं सकते आपको किसी सूरत भी। हमें इलेक्शन चाहिए, वो इलेक्शन आप देने को तैयार नहीं है। तो अगर आपने डिसाइड कर ही लिया कि इसका फैसला सड़कों पर करना है तो फिर सड़कों पर करेंगे। आप गवर्नर भी रहे हैं सिंध के, ये शेख रशीद गिरफ्तार हुए, सिंध पुलिस उनको क्यों लेने आई हुई इधर इस्लामाबाद में? तो सुना है कि तौहीन बिलावल हुई है, कहीं उन्होंने कोई ऐसे अल्फाज कह दिए जो बिलावल के दिल को नागवार गुजरे हैं, तो वो उसके ऊपर उन्होंने सिंध पुलिस भेज दी कि हमें भी दे दें 2-4 दिन के लिए। शेख रशीद ने 5 नाम गिनवा दिए, साबिक सदर का, मौजूदा वज़ीर आज़म का, मौजूदा वज़ीर ख़ारजा का, मौजूदा वज़ीर दाखिला का, पंजाब के निगरान वज़ीर आला का, कि अगर मुझे कुछ हुआ तो वो ये सारे ज़िम्मेदार होंगे। आपसे मशावरत की गई इन नामों को फाइनल करने के लिए आप मीन PTI से? नहीं जी, हो सकता है वहाँ सेंटर में कोई बात हुई है, लेकिन सिंध में हमारे साथ कोई ऐसी मशावरत हुई नहीं शेख साहब। अच्छा, कराची मेयर अभी तक पेंडिंग है, आप तो सारे इस इलेक्शन प्रोसेस में ही रहे, कब तक ये फाइनल हो जाएगा? ये अभी थोड़ा और आगे चलेगा, इसलिए कि इसमें टाइम लगता है। यानी अभी जो रिजर्व सीट्स हैं उनका फैसला होना बाकी है, जो जिन हल्कों में इंतखाबात नहीं हुए उनका फैसला होना बाकी है, और जो कोर्ट में एप्लीकेशन गई हैं फॉर्म 11 जो हमने जमा कराए हैं, दूसरी जमातों ने जमा कराए हैं, उनका फैसला और भी बाकी है, क्योंकि मार्जिन बहुत कम है। तो इसमें ये चांसेस हैं कि जब फैसला आए तो रिजल्ट कुछ का कुछ हो, तो लिहाजा इसके ऊपर जब तक ये हतमी फैसला नहीं हो जाता चीज़ों का, जब तक ये मेयर का आना या मुकर्रर होना मुश्किल है। जो ज़मनी इंतखाब होने हैं 33 हल्कों में, फिर 31 हल्कों में, MKM ने कल टुमारो जनरल वर्कर्स कन्वेंशन बुलाया है, वो अब इलेक्शन लड़ेंगे, आप भी लड़ेंगे, क्या प्रॉस्पेक्ट्स देख रहे हैं आप? देखें पुराचे साहब, मैंने आपको पहले भी कहा आज की, और आप भी मेरे ख्याल है इस बात से मुतफिक होंगे कि आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे अगर कोई शख्स पॉपुलर है तो वो इमरान खान, उसके अलावा दूसरा शख्स तो पॉपुलर नहीं है। और ये सारे टोपी ड्रामे जो ये लोगों को पकड़ के रास्ता करना और दूसरी चीज़ें जो हथकंडे अपना रहे हैं, इससे बेसिकली है कि इलेक्शन से भागना चाहते हैं। अगर तो इतने ही ताकतवर है कि ये ऐसे तगड़े होकर सीना फुला के और आके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो आम इंतखाबात करा लेते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एक तरफ मजबूत हुकूमत आएगी, नवाज शरीफ 2/3 मेजोरिटी से आ जाएंगे मुल्क में, लोगों को लग पता जाएगा कि इमरान खान नहीं है, तो डरते क्यों हैं? आज घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। इस वक्त अगर पाकिस्तान में किसी भी लेवल का आप इंतखाब करा लें
और वो इंतखाब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। आपने सर्वे सारे देख लिए, इस वक्त इमरान खान को हराना नामुमकिन है। दहशतगर्दी के हवाले से यह ज़रूर सोचा जा रहा था कि एपेक्स कमेटी में आपके केपी के लीडर चले जाते, ज़्यादा अच्छा एक कंसल्टेटिव फोरम बन जाता, उसमें अहम फैसले लिए गए। अब जो फैसले लिए गए उनको सपोर्ट करते हैं आप लोग? लेकिन मैंने अभी वो तफसीलन वो फैसले देखे नहीं, और ये पार्टी का मसलन जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टेररिस्ट के खिलाफ इसमें फैसला लेने की जरूरत क्या है? यानी कोई लचक दिखा रहे थे टेररिस्ट के खिलाफ हम कभी, लेकिन ठीक है। वो कहते हैं माजी में मुज़ाकरात किए गए टीटीपी से। देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। अमेरिका ने भी पूरी जंग लड़ी और फिर आखिर में बैठ के मुज़ाकरात किए, पाकिस्तान ने भी मुज़ाकरात किए, और मुज़ाकरात के नतीजे में अमन भी हुआ, अमेरिका का इनकलाब भी हुआ। तो लिहाजा हम मुज़ाकरात को भी आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं कह सकते कि मुज़ाकरात होने का सवाल ही पैदा नहीं है, और हम बस बंदूक से ठोक देंगे सबको जो आएगा। और हम कोई ऐसा ढीला रद्द अमल भी नहीं दे सकते। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हुई है, हमारे भाइयों की शहादतें हुई हैं, तकरीबन 100 के करीब लोग शहीद हुए हैं, जिसमें पुलिस वाले मोस्टली शामिल थे। तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें डुअल पॉलिसी, हमें सख्ती से निपटना भी होगा, जीरो टॉलरेंस पर भी जाना होगा, और शायद कोई वक्त ऐसा है कि आपको बैठ के बात भी करना होगा। बहुत शुक्रिया जनाब इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध, पीटीआई के मरती रहनुमा। नाजरीन हमारे रूबरू थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पीपल्स पार्टी के मरती रहनुमा सूबाई वजीर सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हमारे रूबरू होंगे। स्टे विद अस। वेलकम नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और इस वक्त हमारे रूबरू हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, सूबाई वजीर सिंध, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा। बहुत शुक्रिया शाह साईं, आपने वक्त दिया। आज इमरान खान ने जेल भरो तैयारी का हुक्म दे दिया। इत्तेहादी हुकूमत ऊपर से मजाक उड़ा रही है कि पहली गिरफ्तारी खान साहब खुद दें, हालांकि जेल भरो तहरीक तो जमहूरियत में एहतजाज का एक हिस्सा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। जी देखें, जेल भरो तहरीक का ऐलान करने वाले कभी ज़मानतें नहीं कराते, और दीगर जो इश्यूज़ हैं वो भी हाईलाइट नहीं किया करते। खान साहब के इस ऐलान को वेलकम करते हैं, और अगर वो इसका ऐलान करते हैं तो वो जो आपने बात की कि कुछ तरफ से आ रहा है कि खान साहब पहले गिरफ़्तारी दें, तो देखें लीडरशिप का काम है ना आगे आना। चले खान साहब नहीं देते तो जो दीगर इनके हैं इर्द गिर्द वाले जिन्होंने ज़मानतें कराई हुई हैं वो तो अपनी ज़मानतें मनसूख कराएं ना। क्या गिरफ़्तारियाँ सिर्फ आम वर्कर का काम रह गया है कि वो जो गरीब है, जो पार्टी का बस वर्कर है या सपोर्टर है, वही सिर्फ गिरफ़्तारियाँ दे, बाकी जो लीडर हैं, जो मज़े करते हैं, जो असम्बलियों में आए, मिनिस्ट्री या इंजॉय करें, दीगर मरात लें, उनका काम नहीं है गिरफ़्तारियाँ देना। तो पहले तो उनको आना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि गिरफ़्तारी देनी है तो खान साहब या इनके जो लीडरशिप है उनको सिंध में गिरफ़्तारी देनी चाहिए। यहाँ पे जो जेलें हैं उनको हमने सिर्फ प्रिजन, उनका नाम ही चेंज कर दिया है। अब उनको करेक्शनल जो है सेंटर कह लें, सर्विसेज कह लें, ये अच्छा। हमने रखा है कि हम वहाँ पे इस्लाह करते हैं, तो आए तो हम यहाँ की बहुत अच्छी वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी हैं। मैं ख़ुद रहा हूँ जेल डिपार्टमेंट का वजीर कुछ अरसे के लिए, तो मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे तब्दीलियाँ लाया हूँ। नहीं, आप जब ये जेल भरो कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तान की दूसरी जेलों से। नहीं, जिस दिन शाह साहब, जिस दिन ये बाकायदा जेल भरो तहरीक का आगाज़ होगा, देखें कराची में उनके 14 MNAs थे, फिर 30 के करीब उनके MPAs हैं, इसी कॉरिस्पोंडेंस में उनके इतने वर्कर्स होंगे, तो आपके पास इतनी कैपेसिटी है कराची की जेलों में? देखें, जो खान साहब ने एक बहुत बड़े मार्च का ऐलान किया था, लोगों से हलफ लिए थे जा के, वो कितने लोग निकले थे? जो लोग ज़मानतें कराते फिरें, दीवारें फलांगते रहें
और रोते रहे आकर मीडिया पे, वो क्या गिरफ्तारियां देंगे। हम चले इंतज़ार करते हैं, कोई मसला नहीं है प्राचा साहब, और अगर आते हैं तो हम उन्हें बेहतर फैसिलिटीज़ यहाँ पे मुहैया करेंगे अगर इस तरह की कोई बात होती है। शेख रशीद अहमद साहब गिरफ्तार हैं, सिंध पुलिस उनको इधर लेने आई हुई थी। जी बिल्कुल, शेख रशीद साहब का आज बयान आया है कि जी मुझे बड़े जान का ख़तरा है। तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन यहाँ पे उनको मुकम्मल फैसिलिटेट किया जाएगा और उनकी इस्लाह करके भेजेंगे इंशाल्लाह वापस वहाँ पे। नहीं, लेकिन जान को जब ख़तरे की उन्होंने बात की तो उन्होंने साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की बात की, आपकी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम लिया, प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया, इंटीरियर मिनिस्टर का नाम लिया, पंजाब के केयर टेकर मिनिस्टर का नाम लिया कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये ज़िम्मेदार होंगे। ये सीरियस मामला है शाह साहब। देखें ये इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर जाके आपने देखा कि इन्होंने ख़ुद अपना बयान भी वहाँ पे दिया। वो जो खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था और फिर था कि इन्होंने उनको इंफॉर्मेशन दी है, तो बाद में तो ये उससे ही जो थे मुकर गए थे। तो आइंदा भी कुछ दिनों में यही होगा। बस एक बात ज़रूर है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, अब वो जो साजिश थी बहुत बड़ी जिस पे पहले जो बाइडन का नाम दिया जाता था, अब आके मोहसिन नकवी साहब पर रुक गई है। ये सारी जो साजिश थी ये यही थी। तो ये इनके सिर्फ बातें हैं, इल्ज़ामात हैं और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि खान साहब जब भी आके तकरीर फरमाते हैं तो वो ऐसे आकर बयान यहाँ पे करते हैं कि जैसे जब उनका दौर था तो उसमें तो उन्होंने शहद और दूध की नदियाँ बहा दी थीं और बड़ा लोगों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाता था और बहुत मेरिट पे सारी चीज़ें होती थी, मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा था। अब सारी चीज़ें मीडिया पे हैं, मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि इस तरह की आके बातें करना। और फिर प्राचा साहब रियासत मदीना का हवाला देना बहुत हमें तकलीफ़ दे होता है कि उसका हवाला देते हैं। उस दौर में कभी किसी ने अपनी बेटियां छुपाई नहीं थी, उस दौर में कभी किसी ने इद्दत के दिनों में निकाह नहीं किए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन तो मैं ज़रा शेख रशीद वाली बात मुकम्मल करना, वो सिर्फ इनके लोगों पर है। जी मैं शेख साहब वाली बात मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। पीटीआई के लोग भी कह रहे हैं कि सिंध पुलिस इनको कराची में ले जाएगी और मार देगी। सिंध पुलिस लेने क्यों आई है उनको यहाँ पर? देखें, एक FIR यहाँ पे हुई है और जिस तरह का लहजा, लबो लहजा और जिस तरह की गलीज़ गुफ्तगू शेख रशीद कहते अभी भी की और पहले भी करते रहते हैं, तो उसके लिए FIR हुई है। तो ये कानूनी तौर पर उनके यहाँ पे जहाँ पे FIR होती है तो वहाँ पे उनको आना है, और जब वो गिरफ़्तार है तो तफ्तीश के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको लाना, ये तो कानूनी बात है। फिर मैं अभी देखता हूँ मुख्तलिफ TV पे आके हमारे बहुत सारे लोग अरस्तू और दीगर चीज़ें कहते हैं, जी ये गालियाँ देना और इस तरह की जो लैंग्वेज है इस पर FIR थोड़ी बनती है। क्या इस पर FIR नहीं बनती कि किसी की लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं और गलत बात की जाए तो उसका क्या उसका तरीक़ेकार है? यहाँ तो ये है कि वो आपको पता है दूसरा तरीक़ेकार जो होता है कि जूते, छितर और जो भी हो पर्सनल जाके बंदा वो करे। दूसरी बात तो ये है कि कानून का सहारा लिया जाएगा। पर्चा तो एक ही पर्चा कट रहा है ना। कानून की पासदारी करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं, वो तो कानून का सहारा लेंगे। नहीं, पर्चा तो एक ही वर्कर है जिनको इश्तिहाल आया उन्होंने तो FIR की वहाँ पे। नहीं, एक ही इल्ज़ाम पे पर्चा कट रहा है ना। इस्लामाबाद में भी उसी इल्ज़ाम पे पर्चा कट रहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ साजिश का इल्ज़ाम इन्होंने लगाया इमरान खान को कत्ल करने का। जब पर्चा एक ही तरह का है, इन्वेस्टिगेशन भी एक ही हो रही है। आदम सवाती को भी पूरा मुल्क घुमाया गया था, अब शेख रशीद को भी पूरा मुल्क घुमाया जाएगा क्या? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर हर शहरी का हक है कि अगर उसके जज्बात मजरूह होते हैं
तो वो जाहिर है कानून का सहारा ले सकता है। अगर किसी शहरी का, जो पाकिस्तान का शहरी है, अगर वो सूबा सिंध में रहता है, सूबा बलूचिस्तान में रहता है, सूबा केपी में रहता है, दीगर किसी भी प्रोविंस में रहता है, तो ये उसका हक है कि अगर उसके जज्बात मजरू होते हैं तो वो जाके कानून का सहारा ले, वहाँ पे अपनी जाके ये FIR दर्ज कराए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये दो मुख्तलिफ FIR हैं प्राचा साहब। वहाँ पे जो एक तो वो थी जो इल्ज़ामात की थी, ये जो अभी वाली FIR जो मेरे ख्याल में सिंध में है, वो तो जिन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है, जो इन्होंने गालियाँ दी हैं, जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये तो उसके खिलाफ है और ये FIR बनती है। देखें, जो कानून का सहारा लेंगे वो तो FIR कराएंगे ना, कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। फेयर पॉइंट के कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए। फेयर पॉइंट। ये कराची मेयर कब तक बनेगा? अभी तो प्रोसेस लंबा ही हो रहा है। देखिए, हम इलेक्शन कमीशन से वैसे भी रिक्वेस्ट की है, मेरे ख्याल में वहाँ पे हमारे जो वकला साहिबान हैं, बल्कि मैं आपके तवस्सुल से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको फौरी कर देना चाहिए। देखिए, अभी वो कह रहे हैं कि जो वो यूसीज हैं, वो नशस्तें जो इलेक्शन प्रोसेस से रह गई थी, पहले उस पर इलेक्शन होगा, फिर रिजर्व सीट्स पे होगा और फिर मेयर और चेयरमैन का इलेक्शन होगा। तो देखिए, ये जो रह गई थी यूसीज कुछ भी हैं, उनके इलेक्शन बाद में होते रहेंगे। हम तो कहते हैं कि जो अभी इस वक्त पूरे सिंध में जो रिजल्ट आए हुए हैं, उन पर अब रिजर्व सीट्स का इलेक्शन करवा के और मुंतखब करना चाहिए मेयर को और चेयरमैन को। सिर्फ कराची का मेयर नहीं रुका हुआ, पूरे सिंध में जितनी कॉरपोरेशंस हैं जो मेयर बनने हैं या जितनी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनके चेयरमैन बनने हैं, टाउन कमेटियां हैं, म्युनिसिपल कमेटीज हैं, उनके चेयरमैन बनने, वो पूरा प्रोसेस रुका हुआ है। तो ये जमात इस्लामी के साथ आप लोग मिले थे, क्या मेयर जमात इस्लामी का बनेगा या आप अपना मेयर बनाएंगे, चाहे जमात इस्लामी साथ आए ना आए? देखें, हमने जमात इस्लामी से एक असूली बात हुई थी कि जिनकी अददी अक्सरियत होगी मेयर उनका बनेगा और डिप्टी मेयर जो जिनके कम होंगे नंबर उनका बनेगा। तो अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अददी अक्सरियत ज़्यादा है और हमारे चेयरमैन ज़्यादा हैं, तो मेयर हमारा हक है और डिप्टी मेयर जो है वो जमात इस्लामी का हक है। हम तो जमात इस्लामी या हाफिज नईम साहब की बहुत इज्जत करते हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत की है। बड़ा ये जो इलेक्शन हुआ है उसकी उन्होंने मुसलसल उस स्ट्रगल में रहे। यहाँ पे जाहिर है PTI बहुत दावे कर रही थी, आपने देखा, जो उनको यहाँ पे कोई पजीराई नहीं मिली, ना सिर्फ कराची में बल्कि हैदराबाद में भी, और इसी तरह दीगर जगहों पे पहले ही उनको कोई इस तरह का रिस्पांस नहीं मिला था। और इसका इम्पैक्ट जो कराची हैदराबाद के इलेक्शन है, आप पंजाब और KP, बलूचिस्तान और दीगर जगहों पे भी देखेंगे। तो जो इन्होंने एक हवा सा बनाया हुआ है कि जी बस इलेक्शन, अभी भी देखे ना पंजाब और उसमें, हम तो कहते हैं जो टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ये इस तरह का नैरेटिव पेश किया जा रहा है कि जी बाकी सब इलेक्शन से भाग रहे हैं, सिर्फ मैदान में PTI। वो PTI किधर गई थी अभी जो कराची के इंतखाबात हुए? चले बहुत शुक्रिया सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, आपने वक्त दिया। नादरीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जमात इस्लामी की साबिक रुकन कौमी असम्बली और उनकी मरकजी ओहदेदार आयशा सैयद साहिबा हमारे साथ होंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे रूबरू हैं आयशा सैयद साहिबा, जमात इस्लामी की साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, उनकी मरकज़ी ओहदेदार हैं। बहुत शुक्रिया आयशा सैयद साहिबा, आपने वक्त दिया। मुल्की मसाइल बहुत गंभीर हैं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने 7 फरवरी को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस तलब की है। जमात इस्लामी शिरकत कर रही है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। शौकत साहब, हमें दावतनामा तो उनका मिल गया है जी और APC भी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त समझती हूँ कि जितने भी मुल्की मसाइल हैं और जितने हालात चल रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत ही है। और अगर चाहे वो महंगाई के बम है, चाहे वो सानिया पेशावर है, और वो चाहे इस वक्त पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तानी अवाम
जिस कर्ब से गुजर रहे हैं। और इस वक्त जो हम देखें कि ये जेल में बंद करो, फलां को बंद करो, फलां को, ये एक जो मुहिम इनकी चल रही है दोनों तरफ से, हर तरफ से, तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पूरी पाकिस्तानी कौम को इन्होंने कैद में डाला हुआ है। पाकिस्तानी पूरी कौम जो है इस वक्त एक जेल में अपनी जिंदगी को महसूस कर रही है। तो अल्लाह करे कि ये लोग कोई अच्छे फैसले कर पाए, लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल है, अगर इसकी हुकूमत की काबीना का आप जायजा लें तो कौन से तो कुर्बानियां मांगी जा रही है, कौन से तो अपीलें की जा रही है, लेकिन 77 अफराद की काबीना, और फिर 77 अफराद की काबीना का जो पेट्रोल का खर्च है, फ्री पेट्रोल है, प्रोटोकॉल है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जिहाज है, सब कुछ है, कोई कुर्बानी भी नहीं है वहां से हुकूमत से। जो लोग अपील कर रहे हैं, जो लोग सैलाब के लिए अपील कर रहे हैं, जो लोग अवाम से अपील कर रहे हैं, जिन पे टैक्सों पे बोझ डाला जा रहा है, बदतरीन 9 महीने में जिन्होंने पेट्रोल की कीमत का इजाफा किया। ये बिल्कुल आपके कंसर्न दुरुस्त हैं। बल्कि सैलाब की आपने बात की, सैलाब में तो आप खुद भी मदद के लिए फील्ड में मौजूद रहीं, आपने हमारे एक शो के लिए टाइम भी निकाला था। अभी आज की बात करें, पीटीआई ने जेल भरो तहरीक का अभी फैसला किया है, इमरान खान ने कारकुनों को तैयार रहने का हुक्म दिया है। इससे हालात और ख़राब होंगे या हालात दुरुस्त होंगे? देखिए, इस वक्त जो है ये तमाम जो चीजें देख रहे हैं, और जो भी सियासी फहम रखते हैं, हमारी पूरी कौम जो सियासी फहम रखने वाले लोग हैं कि मतलब मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि इस वक्त जो इस तहरीक को देखा मैंने, और या जो जिस तरह से और लोगों को कैद किया जा रहा है, तो इस वक्त तो इन तमाम सियासी पार्टियों ने, जिसने 10-10 साल सूबे में भी हुकूमत की, जिन्होंने जब से पाकिस्तान बना है इस मुल्क पे हुकूमत की, और फिर ये जेल भरो, इन्होंने तो खुद मिलके इस कौम को जेली बनाया हुआ है। इस वक्त तो सारी कौम एक जेल में है। देखें, हम जो चीजें देख रहे हैं कि इमरान खान साहब थे, वो कहते थे कि कर्जा लेना कशकोल का तोड़ूंगा, और कर्जा लेना खुदकशी के बराबर है। और अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कर्जा 33 अरब का जो कर्जा था उन्होंने लिया। या इस वक्त जो है जो मतलब जो इलेक्शन कमीशन है, और इस वक्त की जो मुसलसल जो एक मुद्दत नहीं पूरी होने दी थी, ठीक, वो तो पिछली बात है, लेकिन फिर भी इस कौम पे जो असरात हैं, और इस वक्त जो मुल्क में जो बदअमनी है, जो भी डकैतियां हैं, जो भी जुल्म हो रहा है, इन सब की वजह ये तमाम है। आपके हिसाबदार को वजीर बनाया जाता है और उनके तमाम नेब से केसेस खत्म कराए जाते हैं। आप IMF के बंदे को लाके स्टेट बैंक का गवर्नर मुकर्रर करते हैं। तो यही मैडम सैयद साहिबा, यही मसाइल हैं जिन पर APC बुलाई जा रही है। PTI यकीनन बड़ी जमात है। PTI को आपके ख्याल में शिरकत करना चाहिए, अपनी तजावीज़ देनी चाहिए, बैठना चाहिए साथ? देखिए, तजावीज़ बैठना जहां तक फायदा मंद हो वो फैसला सियासी पार्टी खुद करती है। जी। लेकिन मैं ये कह रही हूँ शौकत साहब कि वो लोग जिनकी वजह से ये हालात बने हैं, और वो लोग जो इस कौम के लिए ऐसा दर्द सर बन गए हैं, और वो लोग जो इलेक्शन को भी आजाद नहीं कर रहे, जो इलेक्शन कमीशन अभी उन्हीं की तरफ दौड़ रहे हैं, और जो मुसलसल इस कौम को इस हालत में पहुंचाने वाले लोग ये लोग हैं। चाहे ये APC करें या चाहे ये जेल भरो तहरीक चलाए, किससे जेल भरे? मुझे ये बताएं शौकत साहब, किसकी APC? उन लोगों की जो खुद इन तमाम चीजों में मुलविस है। और अगर ये APC करते हैं, पहले तो अपनी APC करें कि ये जो 37 अफराद का जो प्रोटोकॉल है, इनकी जो तनख्वाहें हैं, ये मुल्क जो रुल रहा है इस वक्त, जहां बिजली नहीं है, जहां आटा नहीं है। आपने इलेक्शन कमीशन की बात की, इलेक्शन की बात हो रही है। कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुआ, हैदराबाद में हुआ, अभी मेयर नहीं बन रहे। कराची का मेयर कब तक बन रहा है? क्या जमात इस्लामी को मेयरशिप मिल जाएगी इस दफा?
इंशाल्लाह मेयर जमात इस्लामी का ही होगा, मैंडेट जमात इस्लामी को ही मिला है। जिन्होंने चोरी की है उन्होंने चोरी पहले दफा नहीं की, ये चोरी हमेशा से 1970 से करते आ रहे हैं। कौम के सामने जमात इस्लामी ने उनको बेनकाब किया। और मेयरशिप का देखें, इलेक्शन कमीशन की भी तो ज्यादती देखें कि 33 अरब उनके कहने के मुताबिक इलेक्शन पे खर्च आता है। इस वक्त आवाम जो खाना, जो रोटी के लिए वो तड़प रही है, लेकिन अभी फिर जिमनी इलेक्शन है और इलेक्शन में आपके महीने कितने रहते हैं। ये तमाम इलेक्शन एक साथ करके इस मुल्क का बोझ क्यों नहीं हल्का करते। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन का भी जो चीजें नजर आई है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि इलेक्शन कमीशन या नैब इस कौम की कोई खैरख्वाह है। वो भी हम देख रहे हैं कि कराची का मामला हो, कराची के मेयर का ऐलान मामला हो, या कराची के जो इलेक्शन थे वो भी तो जमात इस्लामी ने जबरदस्ती कराए। हैदराबाद के इलेक्शन ये सारे जबरदस्ती कराए हैं, तैयार भी नहीं थे ये अपने इख्तियारात को किसी को मुंतकिल करने के लिए। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। इलेक्शन कमीशन अगर अपना भरपूर रोल अदा करे तो मेरे ख्याल में ये जो पोलराइजेशन हो रही है, मतलब इन तमाम चीजों से अब पोलराइजेशन बढ़ेगी, ये नहीं होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी इसका एक हिस्सा बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आयशा सैयद साहिबा, रहनुमा जमात इस्लामी, साबिक रुकन कौमी असम्बली, आपने वक्त निकाला। इसी तरह इमरान इस्माइल साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, PTI के मरती रहनुमा, साबिक गवर्नर सिंध, और साथ साथ सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, सूबाई वज़ीर सिंध, उन्होंने भी वक्त दिया। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।